राधे राधे दोस्तों। आज मैं कुछ ब्रज की लीला आप सबको बताने वाली हूँ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। एक बार की बात है कि हमारी ठाकुरानी श्रीमती राधा रानी मटकी में दूध दही छाछ लेके अपनी सखियों के साथ जा रही थी। तो एकदम से उन्होंने मानसी गंगा को पार करने की सोची, लेकिन मानसी गंगा इतनी विशाल है कि वो पार कर ही नहीं पाई। तो वो सोचने लगी कि हम पार कैसे करें सखियाँ। तो तभी एक नाविक वहाँ पे आ जाता है, और वो नाविक और कोई नहीं, हमारा श्याम सुंदर होता है। तो वो नाविक कहता है कि आज तो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो एकदम से उसने बोला, आओ आओ बैठो बैठो, मेरी नाव आप ही का इंतज़ार कर रही थी, बैठिए। तो उस नाविक ने सबको बिठा लिया। तो हमारे श्याम सुंदर को थोड़ी लीला सूझी। आपको तो पता ही है वो कितने नटखट है और चंचल है, तो उनको वो लीला सूझी। तो उन्होंने क्या किया, वो बोलने लगे कि मुझे बड़ी भूख लग रही है, मैंने कुछ खाया नहीं है, तो मैं नाव कैसे चलाऊंगा। बीच मझधार में आके हमारे ठाकुर जी ये बोलने लगते हैं। तो उसके बाद राधा रानी और उनकी सखियाँ दूध दही माखन सब हमारे कन्हैया को दे देती है, और उसके बाद वो नाविक चलने लगता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि मेरे तो हाथ पैर दुख रहे हैं, मैं कैसे नाव चलाऊं, मेरे से नहीं चलाया जा रहा, इतनी बड़ी विशाल मानसी गंगा है, मैं कैसे चलाऊं, तुम ही बताओ सखियों। तो सारी सखियां उनके हाथ पैर दबाने लगी, बहुत सेवा उनसे करवाई ठाकुर जी ने। गोपियाँ हमारे ठाकुर जी की सेवा करने लगी, और उसके बाद हमारे कान्हा जो है वो नाव को थोड़ा डगमगाने लगे। तो नाव हिलने लगी, सब डरने लगी कि वो कहने लगी नाव डूब जाएगी, सखियों हट जाओ यहाँ से गोपियों। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे, तो तुम नाविक किस चीज़ के हो। तो नाविक ने कहा एक काम करो, तुम सब की मटकियाँ बहुत भारी हैं, इन मटकियों को मानसी गंगा में फेंक दो। तो उसके बाद ललिता सखी और सारी सखियों ने मिलकर अपनी मटकियाँ फेंक दी मानसी गंगा में, उस नाविक की बात मान के। तभी राधा रानी जो है वो थोड़ा घूरने लगी इस नाविक को। तो वो कहने लगी, नाविक हमारे कहने लगे कि नाव बहुत पुरानी है मेरी, तो थोड़ा हिलने लगती है, इसकी यही दिक्कत है। और नाव फिर हिलने लगे, और फिर क्या, फिर हमारी राधा रानी ठाकुर जी के ऊपर। उसके बाद ठाकुर जी और हिलाने लगे नाव को। तो उसके बाद जो उनकी सखियाँ थी उनको ने कहा, अब ए नाविक क्या हो गया, अब क्या, अब तो हमारे पास मटकियाँ भी नहीं है, तो अब क्यों भारी हो गई है। तो नाविक ने कहा कि अब आपको आपके आभूषण भी मानसी गंगा में फेंकने होंगे। तो वो अपनी आभूषण भी फेंक देते हैं। चुपके से फिर ललिता सखी नाविक के वस्त्रों में मुरली देख लेती है। अब वो बांसुरी देख के पहचान जाती है कि ये कोई नाविक वाविक ना आए हैं, ये तो नंदराय का छोरा है। तो उसके बाद सखियों को बोला कि कुछ ना बोलना, क्योंकि अगर हमने बोला तो ये हमें बीच तट में छोड़ के भाग जाएगा, तट तक पहुंचने दो, फिर हम इसको बताते हैं। और जैसे ही तट पे पहुंची सारी सखियां, तो और क्या करना था, सब ने ठाकुर जी को पकड़ के मानसी गंगा में फेंक दिया और बोला अब कैसा लग रहा है। पहले तो हमारे गहने, हमारी मटकियाँ सब फेंकवा के बड़े खुश हो रहे थे, अब तो बहुत आनंद आ रहा होगा तुम्हें। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलना, शेयर ज़रूर करना। राधे राधे।